सके। इसलिए आप सब लोगों से पुनः अपील है कि कल केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के द्वारा एक हड़ताल का आह्वान किया गया। उसी हड़ताल की तैयारी के संदर्भ में बाजार बंद को सफल बनाने के लिए सिरसा के कर्मचारी और मजदूर संगठन बाजार में प्रदर्शन कर रहे हैं। आओ हम उनसे से जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो ये किस इशू को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात करना चाहते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के नेता हमारे साथ हैं मदन लाल जी, उनसे बात करेंगे कि वो मदन लाल जी, आज ये जो आप तैयारी कर रहे हो इसका क्या मकसद है, क्या योजना है? केंद्रीय मजदूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे, तमाम जन संगठनों के आह्वान पे पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए यहाँ सिरसा जिला का संयुक्त जत्था CITU के साथी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, सर्व कर्मचारी संघ के साथी है। तमाम विभागों को हम गेट मीटिंग कराए, कई गाँव में अनाउंसमेंट करा दी। आज शहर के साथियों से अपील करने आए हैं कि जो ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये जो कारपोरेट घरानों के आगे घुटने टेक रखे हैं अमेरिका के आगे मोदी जी ने, तो इनको बताने के लिए भी देश को बेचना बंद कर जो ये लेबर लॉ जो 4 श्रम संहिताएँ लेके आए हैं, ये कर्मचारियों नहीं तमाम मजदूरों को, तमाम जनता को मारने के लिए ये बनाई गई है। हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, ना किसी जन संगठन का, ना कोई यूनियन बना सकते हैं। इसी तरह बिजली बिल की बात है और स्मार्ट मीटर की बात है, बीज बिल की बात है। ये तमाम जो मांग और मुद्दे जो ये सरकार लेके आ रही है, ये तमाम जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ है। इसलिए हम जनता को अपील करना चाहते हैं। चाहे शिक्षा की बात है, शिक्षा बेच दी, विभागों का निजीकरण कर दिया, और जो खास तौर पे सर्व कर्मचारी संघ और तमाम ये जत्थेबंदियाँ इस बात को लेके कि हाई कोर्ट ने, हरियाणा ने जो फैसला दिया है भी जो 10 साल के कर्मचारी हैं पक्के नहीं हो रहे, उनको कोर्ट के आदेश के अनुसार रेगुलर करें, और जिसको 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको 6% ब्याज सहित उनका एरियर दे। ये जो HKRN के साथी है उनको भी इसमें शामिल किया जाए, तमाम परियोजना वर्कर है उनको भी इसमें शामिल किया जाए, और विभागों का बेचना बंद करे, भर्ती पक्की भर्ती करे। जबकि उमा बनाम केस का लेकर हवाला पहले सरकार कहती थी बीच में हम पक्की भर्ती नहीं कर सकते, जबकि उसका पूरा डाटा पड़ा तो उसमें यह है कि उमा बनाम केस में हाईकोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि सरकार जो है पक्की भर्ती करे, जब काम पक्का तो इसका मतलब नौकरी ही पक्की होनी चाहिए। इसी बात को लेके आज हम प्रभात फेरी के रूप में बस स्टैंड सिरसा से स्टार्ट करके वहाँ तमाम यात्रियों से अपील करते हुए पूरे सिरसा के तमाम जनता से अपील करते हैं। हड़ताल में उतरेंगे कल? कम से कम पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो लाखों लाख करोड़ों में जाएगी है हड़ताल। हरियाणा के संदर्भ में कितना का असर रहेगा? हरियाणा के संदर्भ में जो हमारे कर्मचारियों की बात है, 50 लाख का तकरीबन टारगेट है, 50 लाख के कर्मचारी भाग लेंगे। जम्मू साहब, अभी केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। आप क्या समझते हो खेती पे उस ट्रेड डील का क्या असर पड़ेगा? जो कर मुक्त समझौता जो पहले यूरोप से किया था अब अमेरिका से किया है, और ये एक तरफा समझौता है। अमेरिका ने अपनी मनमानी शर्तों के पे समझौता किया है, भारत सरकार ने उसको बिना किसी हिलुजुत के मान भी लिया है। उसमें यह है कि जो हमारा सामान बाहर जाएगा बिकने के लिए अमेरिका में, उस पर वो अमेरिका वाले वहाँ अपनी सरकार का 18% टैक्स लगाएंगे। लेकिन जो भारत में जो हर साल 100 करोड़ बिलियन का जो जहाँ पर आएगा सामान उनका, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। वहाँ का जो किसानी का प्रोडक्ट है, मक्का है, सोया है, दूध है, मीट है, और जो प्रोडक्ट हैं वो भारत की मंडी में फेंके जाएंगे बिना टैक्स के, जिससे वो सामान है भारत में जो कि सस्ता आएगा। उसके अलावा जो हमारे, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ का जो दूध उत्पादक है, जो खेतीबाड़ी वाला जो हमारा किसान है, मजदूर है, वो सारा पिट जाएगा। उसमें दिक्कत ये है कि अमेरिका का जो किसान है उसको भारी सब्सिडी मिलती है, वो कम रेट पे बेच सकता है माल, उसको फिर भी लाभ हो जाएगा। हमें तो सब्सिडी मिलती नहीं है, इसलिए हमारा तो ये पूरी की पूरी खेती को तबाह करने के लिए वो है। हम उसके विरोध में, और बिजली बिल के विरोध में, और जो हमारा बीज बिल है उसके विरोध में, जो कर्मचारी संगठनों ने जो बंद का आह्वान किया है उसका हम समर्थन करने के लिए कल के बंद में शामिल है।